हेलो जी, मेरा नाम है आयुष एंड आई होप आप सब बहुत खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में, कुछ बहुत बड़ा कर रहे होंगे या फिर करने की कोशिश कर रहे होंगे। जैसे कि दिल्ली में 2-3 दिनों से ऐसा फील हो रहा है कि टेम्परेचर धीरे धीरे गिर रहा है। तो गिरते हुए टेम्परेचर में बर्ड को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि बर्ड्स को हम कैसे संभाल सकते हैं विंटर्स के अंदर। इस वीडियो को हम दो चीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ये कि हमें जो अपने बर्ड के केस में बिल्कुल भी नहीं करना, और दूसरा ये कि ये चीज़ें हैं हम अपने बर्ड को संभालने के लिए कर सकते हैं। जो बिल्कुल भी नहीं करना, उसमें पहली चीज़ ये है कि आपको अपने बर्ड को स्प्रे नहीं करना विंटर्स में, बिल्कुल भी नहीं। इसमें एक स्टार है, एक कंडीशन है। आप विंटर्स में क्या होता है, बर्ड्स के माइट्स आने शुरू हो जाते हैं, थोड़े छोटे छोटे से कीड़े होते हैं। अगर आपको फील हो रहा है कि आपके बर्ड्स के माइट हो रखा है तो उस केस में आप नीम वाटर स्प्रे कर सकते हैं, बट वो भी ऐसा कि 15-20 दिन में एक बार ही किया, ल्यूक वार्म वाटर से किया, अच्छे तरीके से स्प्रे किया और अच्छे से उसको टॉवल से रब किया बर्ड को, और उसको मतलब उसको सुखा दिया इन शॉर्ट। बट जनरली हमें बर्ड को विंटर्स में बिल्कुल भी स्प्रे नहीं करना होता। दूसरी चीज़, कई बार क्या होता है हम अपने बर्ड को बालकनी वगैरह में रखते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि वो फ्रेश एयर ले पाए और देख पाए, मतलब अपने आसपास की चीज़ें, खुश हो जाए। बर्ड एक्चुअली खुश होती हैं बालकनी में जब कभी कभी जाती हैं तो। बट अभी ऐसा नहीं करना। और अगर आप दिल्ली में हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना यार। मतलब मैं अभी छत से आ रहा हूँ, अभी छत से नीचे आया और क्या पॉल्यूशन है, नेक्स्ट लेवल। तो पॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है। बर्ड को बालकनी में, मतलब बर्ड को यूजुअली जितना भी आप अपने रूम में रख सकते हैं और जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आप बर्ड को भी वहीं पर रखिए इन शॉर्ट। तीसरी चीज़ जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी वो है कि आपने देखा है कि लोग बर्ड को क्या करते हैं, धूप में दिखाते हैं विंटर्स में कि थोड़ी बर्ड को धूप लग जाए। बट एक्चुअल में क्या होता है, जब हम एज ए ह्यूमन, जब हम लोग छत पे जाते हैं धूप में विंटर्स के टाइम पे, तो हम लोग के बॉडी इतना कंट्रोल कर पाती है जो ठंडी हवाएं चलती हैं। क्योंकि ठंड में क्या होता है, सिर्फ धूप नहीं आती है, ठंडी हवाएं भी साथ में आती हैं। हम लोगों को इतनी फील नहीं होती, बट बर्ड्स के लिए बहुत हार्मफुल है। तो आप बर्ड को धूप तभी दिखाएं जब आप श्योर हैं कि अभी ठंडी हवा नहीं चल रही है, अदरवाइज़ ना दिखाएं। धूप बाद में दिखा देंगे, मतलब विंटर्स में बिल्कुल भी ऐसी हरकत करने की कोशिश ना करें। क्योंकि धूप के साथ साथ अगर बर्ड को ठंडी हवा लग गई तो उस टाइम पे बर्ड को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको बर्ड को धूप नहीं देनी, दिखानी है ठंडियों में। आप वैसे दिखा सकते हैं, जैसे अगर आपके बालकनी से इनडायरेक्ट सनलाइट आ रही है, छन के आ रही है, आपने ग्लास लगा रखा है, तो ठंडी हवा तो नहीं आ रही बट धूप की रोशनी आ रही है, आप वैसी वाली धूप दिखा सकते हो। बट डायरेक्ट सन लाइट के, मतलब डायरेक्ट वैसे छत पे मत लेके बर्ड को एक एक्सपोजर दो जहाँ पे बहुत हवाएं चलें। एक चीज़ जो बिल्कुल भी नहीं करनी, फोर्थ चीज़ जो बिल्कुल भी नहीं करनी, वो ये है कि आपको फालतू की मेडिसिन नहीं देनी बर्ड को। मैंने देखा है कि यार जैसे विंटर्स आती है लोग कहते हैं ये दवाई दे दो, वो दवाई दे दो। एक्चुअली में क्या होता है, वो आपको खुद सोचो कि वो कंपनीज क्या करती हैं। उन्हें पता है कि हम लोग एज अ पेट पेरेंट, हम लोग बहुत डरे रहते हैं कि हमारी बर्ड को ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। इसके लिए हम कोई इम्यूनिटी बूस्टर देने लग जाते हैं, कभी कुछ देने लग जाते हैं कि इससे हमारी बर्ड गर्म रहेगी या फिर इससे हमारी बर्ड हेल्दी रहेगी। ये चीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं करनी होती। कंपनी इसका फ़ायदा उठाती है। एक्चुअल में जो हम डाइट देते हैं, अगर बर्ड हमारी खुश है, बढ़िया इन्वायरमेंट है, तो बर्ड को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बर्ड को एक अच्छे डाइट की ज़रूरत है, वो आप वैसे भी दे सकते हो। एक अच्छे इंक्लोजर की ज़रूरत है, वो आप वैसे भी दे सकते हो। तो ये फालतू की मेडिसिन यूज़ नहीं करनी विंटर में। और आप मेरा यकीन मानो, आपकी बर्ड फालतू की दवाओं से मर सकती है, बिना दवाई से बर्ड नहीं मरेगी। हाँ, अगर आपकी बर्ड बीमार है तो आप उसको एक अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास दवाइयाँ नहीं मिल पा रही बर्ड्स की, तो उस केस में एक हैक मैं आपको बताता हूँ। नॉट हैक, मतलब जो भी आप इस चीज़ को समझ लें, वो ये है कि आपकी बर्ड को आप 0 to 6 मंथ्स की बेबीज़ की मेडिसिन दे सकते हो। अगर आपको फील होता है कि वो तब भी स्ट्रॉन्ग है, हल्का सा डाइल्यूट कर सकते हो, जैसे एक दो ड्रॉप में 1-2 ड्रॉप ऑफ वाटर मिक्स करके आप वो दे सकते हो। बट 0 to 6 मंथ्स की दवाएं आप 1-2 ड्रॉप कोई सी भी दे सकते हो आपकी बर्ड को, अगर आपकी बर्ड बीमार है तो। और आप अपने बर्ड को उस टाइम पे किसी डॉक्टर को नहीं दिखा सकते तो। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे आपकी बर्ड को फीवर है तो आप 0 to 6 मंथ्स के पैरासीटामोल वाला, जो बेबी पैरासीटामोल होता है लिक्विड, आप वो दे सकते हो। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। हमेशा प्रेफरेबल होता है कि आप अपने बर्ड को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, उनके पास भी मेडिसिन होती हैं, आप वो दे सकते हो। अब हम अपने बर्ड को संभालने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़ जो हमें करनी होती है, बर्ड को अगर बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में जा चुका है टेम्परेचर, जैसे कि दिल्ली में यूजुअली चला जाता है
3-4 डिग्री 5 डिग्री तक चला जाता है, तो उस केस में आप ये कर सकते हो कि आपको एक एक्सटर्नल हीट सोर्स देना होता है। वो चाहे हीटर हो सकता है, चाहे वो बल्ब हो सकता है, चाहे वो हीट लैम्प्स हो सकते हैं, चाहे वो जो भी आप मतलब आपको एक एक्सटर्नल हीट सोर्स देना होता है ताकि आपकी बर्ड को कहीं बाहर से भी गर्माहट मिले। वो आपके रिसोर्सेज पर डिपेंड कर सकता है कि आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, आपका बजट क्या अलाउ करता है उस केस में। बट मेक श्योर आप कोई अच्छी चीज़ ही यूज़ करें, क्योंकि बेकार इन द सेंस कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कॉस्ट कटिंग के थ्रू आप यूज़ कर रहे हैं एक्सटर्नल हीट सोर्स के लिए, वो हार्मफुल भी हो सकती है। जैसे अगर आप ब्लोअर वगैरह चला दे रहे हैं तो वो बर्ड के लिए हार्मफुल होता है, तो आप बहुत सोच समझ के एक्सटर्नल हीट सोर्स का यूज़ करें। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं अपने बर्ड्स के लिए वो होएगी डाइट। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीड मिक्स देने हैं अपने बर्ड को, अच्छी क्वालिटी के सीड मिक्स, साफ़ सुथरे सीड मिक्स। सीड्स पे कॉस्ट कट कभी मत करना। अच्छी डाइट दोगे बर्ड अपने आप अच्छा फील करेगा, अच्छा खाएगा पिएगा तो। और अगर हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स की बात करें तो जो भी उस टाइम पे विंटर्स में जो भी सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं आप वो सारी चीज़ दे सकते हो। नेचर ने बनाया ही चीज़ों को इस तरीके से कि अगर हम ठंड में जो ठंड की सब्जियां आती हैं हमारे यहाँ और फल आते हैं, वो उनकी टेंडेंसी गर्म होती है। फलों का तो आइडिया नहीं मुझे, सब्जियों के केस में तो मैं कह सकता हूँ। तो आप वो सारी चीज़ें दो जो भी सीजनल है अवेलेबल। आप वो बर्ड्स का जो फूड आता है जो और क्या कहते हैं उसको, पैलेट्स। आप पैलेट्स वगैरह इंडिया में मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप पैलेट्स दो, क्योंकि इंडिया में बहुत टाइप के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और सीड्स बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में। आप वो सब दो, पैलेट्स वगैरह में पैसे खर्च मत करो। वो उससे ज़्यादा बेटर होगा कि आप ये सारी चीज़ें दो। उसके अलावा आप जो चीज़ कर सकते हो, केज के 4 साइड होते हैं। एक साइड होता है जो मेन डोर होता है, तो मेन डोर वाले साइड को छोड़ करके आप बाकी पूरा उसको एक अच्छे ब्लैंकेट से कवर कर सकते हो। कोई भी ऐसा ब्लैंकेट जो आपके केज के जो आपके बर्ड के केज को अच्छे तरीके से गर्म रखेगा। एक साइड खोल सकते हो ताकि एयर सर्कुलेशन बनी रहे। केज जब आप बंद करोगे और आपने अगर कोई थोड़ा सा भी एक्सटर्नल हीट सोर्स दे रखा है बर्ड को, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपका जो बर्ड है वो जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा गर्म रहता है, क्योंकि उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। आप कितनी भी गर्म डाइट दे दो, आप कुछ भी चीज़ कर दो, अगर आपके बर्ड को ठंड लग रही है तो उसको एक एक्सटर्नल हीट सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आपको लगता है आप कुछ भी नहीं कर सकते उस केस में, तो आप 0.5 वाट का, नॉट 0.5 वो तो कम हो जाएगा, बट आप 25 वाट के ना बल्ब आते हैं छोटे छोटे हीट बल्ब टाइप के, आप वो यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि उससे बेटर कुछ यूज़ करना है तो जो ये रेप्टाइल हीट बल्ब होते हैं आप वो सब यूज़ कर सकते हो, बहुत बड़े काम करते हैं वो। उसके अलावा आप फैंसी क्लोथिंग का मत जाना। जैसे हम देखते हैं विदेशियों के बर्ड्स के केस में क्या होता है, वो लोग कॉकटेल में कुछ कपड़े पहना देते हैं, लव बर्ड्स के कुछ कपड़े पहना देते हैं। वो सब चीज़ नहीं करना, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, वो लोग जो ये चीज़ करते हैं बचपन से करते हैं। जब आपका जो बर्ड का बच्चा होता है वो 1 महीने का होता है, उसको धीरे धीरे क्लोथिंग करनी शुरू कर देता है, ताकि उसको बचपन से आइडिया होता है। अब एकदम से 1.5 साल के बर्ड को हम एकदम से अगर हम उसको कोई कपड़ा पहनाएंगे, कोई कॉस्ट्यूम पहनाएंगे, वो डर जाएगा, बहुत स्ट्रेस में आ जाएगा। तो इसीलिए आपको कोई ऐसे फालतू के कपड़े अपने अपने बर्ड को नहीं पहनाने हैं। अगर आप इसका एक ऑल्टरनेट बताता हूँ, बहुत क्यूट से ना ऐसे हार्ट शेप के वो आते हैं, अमेज़न वगैरह में मैंने देखे थे, हार्ट शेप के आते हैं वो, घर से होते हैं वो, बट कपड़े के बने होते हैं, वुलन होते हैं वो। आप वो दे सकते हो। अगर आपकी बर्ड को बहुत ठंड लगेगी तो उसमें कंफर्टेबली जा करके सो सकती हो। बट अगेन कुछ बर्ड्स डरेंगी भी उनसे, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम देखेंगी। अगर आपने इससे पहले अपने केज में ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस नहीं किया तो कभी कभी बर्ड डर भी सकती है। और कुछ बर्ड जैसे सन कॉर्नियर्स वगैरह वो बहुत एक्टिव होते हैं, तो वो ये सारी चीज़ें देख के बहुत खुश से हो जाते हैं, तो वो उस चीज़ में इंजॉय भी करेंगे। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉयज़ दे सकते हो। बर्ड जितना ज़्यादा इंगेज होगी, वो खेलेगी कूदेगी, तो उसकी बॉडी गर्म रहेगी। तो और उसके अलावा आप बर्ड को खोलना ज़्यादा से ज़्यादा खोल सकते हो कि बर्ड खुली है, खेल कूद रही है, एंजॉय कर रही है, तो उसको उस टाइम पे ठंड नहीं लगेगी। तो और बट इन शॉर्ट ये है कि एक्सटर्नल हीट सोर्स तो आपको देना ही पड़ेगा अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है आपकी जगह पे। अगर नहीं होता तो आप फ्रूट्स, सीड्स, वेजिटेबल्स, इन सब से भी टेम्परेचर को, उसकी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। बट अगर ऐसा नहीं होता तो आपको करना तो पड़ेगा कुछ एक्सटर्नल हीट सोर्स का जुगाड़। उसके अलावा तो बस यही था। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। फालतू की दवाएं ना दें यार, इस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ। फालतू की दवाएं ना दें। कई दवाइयाँ मैंने ऐसी भी देखी है जो लोग कहते हैं आप ये दवा दे दो, इससे इम्यूनिटी बूस्टर है ये बर्ड का, और ये वो फलाना ढिमकाना, कहते हैं उसमें नेचुरल है, बट उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स ही नहीं है कुछ, तो क्या पता क्या नेचुरल है क्या नहीं है। और कई केसेस में कोई वो लैब टेस्टेड दवाइयाँ नहीं है वो।
तो वो फालतू की दवाइयाँ देने से अच्छा है कि हम बर्ड को दवाइयाँ ना दें। और अगर सही में ज़रूरत है हमारे बर्ड को दवाओं की, तो उस केस में आप किसी अच्छी ब्रांड, किसी रिलायबल सोर्स पे रिलाई करें। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।